हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भर चुके हैं ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल में, और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का वेट कर रहे हैं, दोनों के लिए ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल दोनों बच्चा के लिए यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए दो नया नोटिस आया है। सबसे पहला नोटिस यहाँ पर अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट को लेकर। अब ये वेटिंग लिस्ट क्या होता है, आरआरबी एनटीपीसी में वेटिंग लिस्ट, और ये दूसरा नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, मतलब कि जो भी कट ऑफ जाएगा, मान लीजिए कि आपका जो कट ऑफ जाता है, ठीक है, एनटीपीसी में अगर हम यहाँ पर आपका कट ऑफ देखें कि किसी भी जोन के लिए आपने भरा है, किसी भी पोस्ट के लिए, अगर आपका 100 में से कट ऑफ, ठीक है, 100 में से यहाँ पर जो कट ऑफ है, यहाँ पर 80 जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो डाउन द मेरिट लिस्ट जो बनाया जाता है, मेनली आप देखिएगा तो सीबीटी 2 के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो आपका सीबीटी 2 होता है ना, उसके लिए। तो यहाँ पर 120 का होता है सीबीटी 2, तो 120 में से मान लीजिए कट ऑफ गया 80, लेकिन आपने मार्क्स कितना लाया, आपने मार्क्स लाया मात्र यहाँ पर 78, तो आपने कट ऑफ से 2 नंबर कम लाया। तो जब आपने कट ऑफ से 2 नंबर कम लाया तो आप देखेंगे कि आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। किसमें? वेटिंग लिस्ट में। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा जो यहाँ पर 80 लाया है, अगर वो छोड़ देता है, ठीक है, 80 लाने वाला बच्चा अगर छोड़ देता है किसी कारण से, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा 1 साल तक। कितने साल तक? 1 साल तक। तो आपको इसमें यहाँ पर बुला लिया जाता है। ये तो सबसे पहला। दूसरा यहाँ पर बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन से अगर आप वाकिफ होंगे, अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया होगा, आपको सुनने को मिलता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर होता है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर तो होता ही होता है, लेकिन एक्यूरेसी पर भी होता है। ठीक है, एक्यूरेसी पर भी होता है। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 बच्चों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। मान लीजिए कि एक बच्चा का नाम है रवि, ठीक है, और एक बच्चा का नाम है अभिषेक। यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मैं आपको सीबीटी 1 के हिसाब से ही बताता हूँ। सीबीटी 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। अब मान लीजिए रवि 100 क्वेश्चन में से पूरा 100 क्वेश्चन बना लेता है। अभिषेक जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि 100 क्वेश्चन में से मात्र 70 क्वेश्चन बनाता है। और याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। अब रवि का जो है यहाँ पर क्या होता है, 30 को गलत हो जाता है। 30 को गलत हो जाता है मतलब 70 सही हुआ, 70 में से जो इसका गलत हुआ है नेगेटिव मार्किंग 1/3 वो अलग से कटेगा। ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग है उसका 1/3 वो अलग से कटेगा। और वहाँ पर अभिषेक की अगर बात करें तो अभिषेक ने 100 में से 70 ही बनाया, लेकिन उसका 70 का 70 सही हो गया। तो अब यहाँ आता है बात नॉर्मलाइजेशन का। अगर अभिषेक का इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा होगा, मतलब उसका जो शिफ्ट पड़ा होगा, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है आरआरबी एनटीपीसी का, मान लीजिए पहला सुबह में उसका हुआ होगा, इजी शिफ्ट में होगा, तो उसका मात्र यहाँ पर 10 नंबर बढ़ेगा, तो उसको मिल जाएगा 80। ठीक है, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के तहत मिला। लेकिन हार्ड शिफ्ट में अभिषेक का पड़ा होगा तो उसको 15 से 20 नंबर तक मिलेगा। ठीक है, तो 70 में यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 20 नंबर तक मिलता है तो 80 90 मार्क्स तक पहुँच जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा फायदा होता है। इसमें एक्यूरेसी भी देखता है कि बच्चा कितना में कितना क्या। उसके बाद आपका ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट देखा जाता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चों का, मैंने जो है स्कोर कार्ड जो होता है, मार्क्स होता है, जो मार्क्स आपका निकलता है डिटेल मार्क्स, वो मैंने देखा है। तो उसमें इसी तरीके से कुछ नॉर्मलाइज किया जाता है। अगर आप 2 बच्चा का मार्कशीट को यहाँ पर ये कीजिएगा तो अब यहाँ आता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी में आपने देखिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, पहले नंबर पे ये पोस्ट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो अब इसमें भी सबसे बड़ा डाउट एक बच्चा को आता है कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर, कि अगर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए या मेडिकल में फेल हो गए, ध्यान से समझाते हैं, चलिए इसको हम हटा देते हैं, एकदम बहुत अच्छे से समझाते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पोस्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा, एक रहेगा कि अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, दूसरा रहेगा तो आप मेडिकल में फेल हो गए तो क्या होगा। क्योंकि सबके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। मान लीजिए जो पहला पोस्ट आपने भरा होगा, ठीक है, तो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका B1 होगा, दूसरा वाला के लिए यहाँ पर C2 होगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स मान लीजिए एक का मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल हो गए, दूसरे में पास हो गए, तो आप पास हो गए। उसी तरह मान लीजिए कि 4 पोस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4, ये आपका जो है 2 पोस्ट टाइपिंग वाला था, टाइपिंग में आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, तीसरा या चौथा के लिए आप यहाँ पर कंसीडर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखता हूँ ये आपका 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर समझना है कि मेनली जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको मदद कैसे करता है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैंने बताया था ना, A3 B2 C2, तो सब पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। तो A3 जो है थोड़ा हार्ड है, ठीक है, B2 जो है थोड़ा हार्ड है, C2 ईजी है। C2 में आपको चश्मा भी लगा है, थोड़ा कम भी दिखता है तो चलेगा। C2 में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप देखिए जैसे हम यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। तो ठीक है, अब यही वाला आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगा गया है। फिर मान लीजिए आप इसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है, आप A3 में भी फेल हो जाते हैं, आप C2 में पास कर जाएंगे तो आपको ये पोस्ट मिलेगा। अब जस्ट इसका उल्टा ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, ठीक है, टाइपिंग वाला जो पोस्ट है, टाइपिंग वाला पोस्ट में आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, आप सीधा सीधे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसमें तो टाइपिंग नहीं है, लेकिन अगर आपने इसका कट ऑफ पार किया होगा, क्या पार किया होगा, कट ऑफ, तो इस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन आपने टाइपिस्ट वाला पोस्ट का ही सिर्फ कट ऑफ पार किया है तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर तीनों का कट ऑफ पास किया होगा, टाइपिंग में फेल कर जाएंगे तो उसके बाद भी आपको ये जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जिसमें टाइपिंग नहीं है
वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको डेली रोज अभी से भी मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है अप्रैल और मई मंथ में यहाँ पर कराया जाएगा, तो तब तक जब तक आप ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल किसी का भी फॉर्म भरे तो डेली आपको क्या करना है, रोज मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है। इससे जो है आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सुधार होगा।